Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is AES, Advanced Encryption Standard. In this video, we will learn how AES will work. Let's start with this. AES, Advanced Encryption Standard, described as a symmetric algorithm, also known by its original name RENDEAL, is a specification for the encryption of electronic data established by the United States NIST, National Institute of Standard Technology in 2001. अच्छा, AES जो है बेसिकली सिमेट्रिक एल्गोरिदम है और इसको हम लोग ओरिजिनल जो नाम है इसका RENDEAL है, ठीक है। इसको जो फाइनलाइज किया था वो NIST ने 2001 के अंदर किया था, ठीक है। इट्स अ ब्लॉक साइफर, इट सुपरसीड्स द डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली डेस्क को इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। डेस्क के अंदर जब वीकनेसेस आ गई थी और वो अब सिक्योर नहीं रहा था तो फिर उसके अगेंस्ट AES लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ट्रिपल डेस एंड 6 टाइम फास्टर। इवन के डेस के बाद 3 डेस आ गया था, ट्रिपल डेस आ गया था, ये उससे भी स्ट्रॉन्गर है और 6 टाइम फास्टर है, ठीक है। अच्छा, द की साइज इज 128 बिट्स, 192 बिट्स और 256। जो की का साइज है ये 3 किस्म के की के साइज है इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिक लेवल पे कैसे कन्वर्जन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ब्लॉक्स में, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन टेक्स्ट लिया है, प्लेन टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ये जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें से जो ये रेड पोर्शन है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 16 बाइट्स को, ठीक है। 16 बाइट मीन्स एक अल्फ़ाबेट है वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें से हम लोग 16 बाइट उठाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले वो क्या करेगा 128 बिट्स को उठाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसमें से हम लोग एक अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ठीक है, जैसे ये P है, ठीक है। फिर P को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P की 50। इसी तरह हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्जन कर लेते हैं तो ये बाइनरी की हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। और ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। जब एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स को हम लोग 16 बाइट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 128 बिट्स बन जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो जो 4 फर्स्ट बिट्स हैं, अगर हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू 0 बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट की जो कैलकुलेट करें तो वो 5 बनती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी कन्वर्जन आती होगी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, इन सबको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया गया है, ठीक है। ये हमारा भी प्लेन टेक्स्ट ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 4x4 का एक टेबल बनेगा, ठीक है। और ईच ब्लॉक इसमें से 1 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये टोटल जो होंगे 16 बाइट्स हैं तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 128 बिट्स का ही ये ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट है उसमें से फर्स्ट 4 बाइट्स उठाएंगे और उसको यहाँ पे कॉलम में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे 50 को यहाँ पे आ जाएगा, 4C यहाँ पे आ जाएगा, 45 यहाँ पे आ जाएगा, 41 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट 4 बाइट्स उठाएंगे और उसको इस कॉलम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। फिर थर्ड हम लोग 4 बाइट्स उठाएंगे और उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह जो लास्ट 4 बाइट रह जाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग लास्ट कॉलम में लिख लेंगे। इस तरह हम लोग ये ब्लॉक बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, उसमें से हम लोगों ने 16 बाइट उठाई यानी 128 बिट्स उठाई, ठीक है, M तक। फिर उसको यहाँ पे लिख लिया। फिर ईच अल्फ़ाबेट को हम लोगों ने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में और फिर हेक्साडेसिमल से हम लोगों ने उसका एक पूरा ब्लॉक बना लिया, ठीक है। इस तरह हम लोग फर्स्ट टाइम जो है कन्वर्जन होगी आपकी प्लेन टेक्स्ट से ब्लॉक पहले बनाएंगे, ठीक है। और सिमिलर वे हम लोगों को एक की भी चाहिए होती है। यहाँ पे मैंने एक की ली है, कोई भी रैंडम की ली जा सकती है, ठीक है। ये भी 16 बाइट्स को ही रिप्रेजेंट करती है और 128 बिट्स हैं। फिर इसको हम लोग कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल में, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। और सेम वे जैसे हम लोगों ने पहले ब्लॉक बनाया इसी तरह ये ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा की का ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, हम फिर एक फंक्शन होता है XOR का, फिर हम की के ब्लॉक्स को XOR करेंगे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक के साथ। जब इसका XOR करेंगे तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो एक नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है। XOR आई होप आप लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से की से 43 जो एक बाइट है यहाँ से लेता हूँ और इसी तरह फिर मैं प्लेन टेक्स्ट की एक बाइट लूँगा, ठीक है।
ये मेरे पास की बाइट आ गई है 43 है, इसको बाइनरी में कन्वर्जन की गई है। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक से जो फर्स्ट बाइट है इसको उठाया है और ये 8 बिट्स जो है रिप्रेजेंट कर दी गई हैं, ठीक है। और जब इसको एक्सॉर इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्सॉर करते हैं तो 0 जो होता है वो 0 ही होता है, 1 जो होता है वो भी 0 होता है, फिर 0 होगा, 0 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 जो होता है वो 1 होता है, इसी तरह फिर 1 जो होगा 1 होगा। तो ये जो वैल्यू निकलेगी बेसिकली ये 1 बाइट की निकाली है, तो इसी तरह पूरे ब्लॉक की वैल्यू निकलेगी और फिर हमारे पास एक नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इस तरह कन्वर्जन होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली कन्वर्जन जो है वो एक्सॉर के थ्रू होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स के जो दूसरे ब्लॉक्स के साथ जो एक्सॉर होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास AES का कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, ये आप राइट साइड पे देख सकते हो, ये कंप्लीट प्रोसेस है AES का, कैसे AES काम करता है, ठीक है। इसके अंदर 2 मेन बड़े प्रोसेस हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो जो ब्लॉक है, ठीक है, वो राउंड्स में कैसे काम करता है, और दूसरा जो की होती है वो फर्दर उस की से कैसे नई कीज़ बनती है हर राउंड के अंदर यूज़ होने के लिए, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट इनिशियल राउंड होता है वो उसको हम राउंड 0 भी कहते हैं, ठीक है। वो इसमें कंसिडर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो की का ब्लॉक था जो हम लोग ने अभी जनरेट किया था वो, और प्लस हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक था वो यहाँ पे, ठीक है, वो दोनों का एक्सॉर होता है और उसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे एक नया ब्लॉक बनता है, ठीक है। ये इनिशियल राउंड के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर 10 राउंड्स होते हैं, ठीक है। और हर राउंड के अंदर ये 4 प्रोसेस है, उसमें से उसको गुजरना पड़ता है। हर प्रोसेस के अंदर वो ब्लॉक को कन्वर्जन करता है, ठीक है। और कन्वर्जन करने के बाद फिर दोबारा से वो इसी तरह नेक्स्ट राउंड में आएगा और इसी तरह कंप्लीट करता जाएगा। यहाँ पे 9 राउंड्स होंगे और उसके बाद फिर 10th राउंड जो यहाँ पे होगा। जो 10th राउंड है उसके अंदर सिर्फ 3 प्रोसेस होंगे। जो मिक्स कॉलम वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास AES का साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा वो 128 बिट्स का होगा, ठीक है। और जो उसका साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा इन द एंड वो भी 128 बिट्स का ही होगा, ठीक है। की चेंज हो सकती हैं, की हमारे पास 128 की भी है, 192 की भी है और AES 256 की हो सकती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक्स में क्या होता है जी, ब्लॉक्स में ये होता है कि हम जो शफल होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होते हैं 4, उसमें क्या करते हैं कि जो मल्टीपल राउंड्स हैं उसमें बिट शिफ्टिंग हो रही होती है, स्वैपिंग हो रही होती है और मल्टीप्लाइंग हो रही होती है इन प्रोसेसेस में एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, एक राउंड के अंदर, ठीक है। और जो की है, अच्छा, की भी चीज़ें जो याद रखने वाली हो यही है कि इनका जो ब्लॉक साइज है वो सेम ही रहेगा, जो जनरेट होगा जो इनिशियल लेवल पे ब्लॉक साइज था और एंड में जो फाइनल साइफर टेक्स्ट बनेगा AES का, ठीक है, वो भी 128 बिट का ही जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 192 की हम की यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 12 राउंड्स होते हैं, और अगर 256 का यूज़ करते हैं, ठीक है, की, तो उसके अंदर 14 राउंड्स होते हैं। और हम जो इसको लेके जा रहे हैं इसके अंदर हम लोग 128 बिट्स की ही की यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर 10 राउंड्स होंगे, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि इसके अंदर बेसिकली 11 राउंड्स होते हैं। जो इनिशियल राउंड होता है 0 उसको कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद फिर जो होते हैं 9 राउंड्स यहाँ पे होते हैं और 10th राउंड यहाँ पे होता है, तो टोटल बेसिकली 11 राउंड्स होते हैं। और इसी तरह अगर 192 बिट्स की होगी तो फिर यहाँ पे 12 राउंड तो यहाँ पे हो गए, एक इनिशियल राउंड यहाँ पे होगा, बेसिकली 13 राउंड्स हो जाएंगे। और इसी तरह 256 के अंदर 14 राउंड्स होंगे यहाँ पे, और एक 15 राउंड जो होगा वो इनिशियल राउंड होगा जिसको हम 0 राउंड कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो टोटल 15 राउंड्स होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ये काम कैसे करता है। इनिशियल लेवल पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक वो इन होगा और की का ब्लॉक जो है वो इन होगा, और फिर रेंडेल एनक्रिप्टर के थ्रू फाइनल हमारे पास AES का साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये टेक्स्ट का ब्लॉक था जो हम लोगों ने अभी पहले क्रिएट किया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास की का ब्लॉक है जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इनिशियल लेवल पे हमें AES के प्रोसेस के अंदर 2 इनपुट चाहिए होती है, की और प्लेन टेक्स्ट की, ठीक है।